गुजरात का शहर खाने के लिए हमेशा फेमस रहा है, तो हम भी निकल पड़े यहाँ का जायका लेने। अहमदाबाद में मोती बेकरी बहुत ही फेमस है और यहाँ का पफ तो क्या ही कहूँ। मैंने ऐसी पेटीज या पफ पहले कभी नहीं खाया। ये रही मोती बेकरी, जहाँ पे हर तरह का बेकरी आइटम अवेलेबल है। ये हमारे होटल के जस्ट बगल में था, तो हमने यहाँ पे अपने शाम का नाश्ता किया और फिर हम निकल पड़े अटल ब्रिज के लिए। तो बस हम पहुंच ही गए अटल ब्रिज। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं ये अटल ब्रिज कैसा बना हुआ है। सामने ये जो बोर्ड है रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क, बट ये है एक ब्रिज। ये ब्रिज बना हुआ है पतंग की डिजाइन में। गुजरात में पतंग का अपना अलग ही क्रेज है। ये इस ब्रिज की बेहद खूबसूरत डिजाइन को देखकर पता चलता है। बहुत बड़ा और बेहद ही खूबसूरत पुल, रंग बिरंगी लाइटें और आसपास का नजारा इस ब्रिज को और अनोखा बनाता है। साबरमती नदी पर बना ये ब्रिज अलग ही तरह की सुंदरता बिखेरता है। देखिए ये अटल ब्रिज कितना ही खूबसूरत लग रहा है, जैसे लग रहा है हवा में एक पतंग लहरा रही हो। लेकिन ये एक मजबूत और सुंदर सा पुल है। आसपास का ये जो नज़ारा है इसे न्यू अहमदाबाद कहते हैं। बहुत ही एक शाम जो होती है आपकी खुशनुमा शाम, और जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन संडे था, तो बहुत हलचल थी, बहुत भीड़ थी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये। इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और ये है साबरमती नदी जो अहमदाबाद की शान है। ये फ्लावर पार्क से देखने में ब्रिज ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई पतंग है और आसमान में उड़ रही है, लहरा रही है। अटल ब्रिज से निकलकर हम पहुंचे यहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करने। आप सोच रहे होंगे अहमदाबाद और नाइट लाइफ? जी हाँ, यहाँ के लोग बेहतरीन खाने के साथ अपनी पूरी रात और खुशनुमा बनाते हैं। ये है मानिक चौक, जहाँ 10 बजे रात से लेकर अर्ली मॉर्निंग तक अलग अलग तरह का खाने का सामान मिलता है। ठंडा नहीं लगता है, ठंडा नहीं लगता, मुंह में दाल दर्द कहाँ रही है यार। बेटी तो खा नहीं पाई नाइट्रोजन बिस्किट, तो पापा ने ही एंजॉय किया। ये रौनक देखते हुए हम आगे बढ़े और देखी अहमदाबाद की ये नाइट लाइफ, जो अपने आप में ही अनोखी थी। इतनी सारी दुकानें, और वो भी सिर्फ खाने की। पूरी रात खाइए, जो मन करे, जैसा मूड हो, बस खाना ही खाना चारों तरफ था। रास्ते के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, आगे गली से लेकर पीछे गली तक, सिर्फ खाना ही खाना, लोग ही लोग। जैसे लग रहा था कि हम किसी मेले या प्रदर्शनी में पहुंच चुके हैं। तो चलिए हम भी कुछ नया ट्राई करते हैं। अहमदाबाद जाकर जलेबी फाफड़ा ना खाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम तीनों का सपना था जो आज पूरा हो गया। गर्मा गर्म जलेबी और फाफड़ा बन रहा था जो हम खाने वाले थे। भाई ये जेठालाल जो ना करवाए। ये जो ओनर थे ना, इन्होंने अपनी दुकान का एक से बढ़कर एक माइंड ब्लोइंग आइटम हमें खाने के लिए दिया। बट हम तो थे जलेबी फाफड़ा के प्रेमी और उसी का इंतज़ार कर रहे थे। भाई हम फूडी लोग, जो एक बार मन कर जाता है कि नहीं बस ये खाना है, तो भाई उसे खा के ही छोड़ते हैं। भूख बढ़ रही थी, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा था, और बस जलेबी फाफड़ा खाने की जिद में बस देख ही रहे थे कि कैसे वो बनता है, कैसे वो पैक होता है गर्मा गर्म। आज से पहले मैंने सीरियसली दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन नहीं खाया। हम लोगों ने दही जलेबी खाई है, रबड़ी जलेबी खाई है, बट ये जो कॉम्बिनेशन था ना, ये अपने आप में था। और सही कहूँ तो ये तारक मेहता देखने का ही असर है, जो इतना पागलपन था। जलेबी फाफड़ा खाने की जिद कुहू ने बचपन से ही की थी, आज वो पूरी हुई। वो भी गुजरात जाके, जहाँ का ये फेमस है। कुहू की एक विश हम लोगों ने पूरी की, इस बात की बहुत खुशी है। खड़े खड़े गरबा करने लगी वो तो। फिर हम पहुंचे कुछ और चीज़ें ट्राई करने के लिए। बचपन में मैं जहाँ रहती थी ना, वहाँ हर साल एक मेला लगता था। तब एक साथ इतनी दुकानें और इतनी भीड़ होती थी। पल भर के लिए वो पूरा बचपन जैसे मेरे सामने आ गया हो। इतनी सारी दुकानें, इतनी भीड़, और सबसे बड़ी बात कि इस पूरी ही खाने की मंडी में खाना सिर्फ वेज था, नॉनवेज कुछ भी नहीं था। हमने खाया पाव भाजी, मसाला पुलाव, डोसा विथ प्योर अमूल बटर। इसके बाद हमें एक बहुत ही यूनिक चीज़ दिखाई दी, जामुन शॉट। ये भी पिया हमने, जो प्योर जामुन का था। पीकर सब बैगनी जामुन से बैगनी जुबान बन गए थे, एकदम पर्पल कलर की टंग लेके घूम रहे थे। ये भी बहुत टेस्टी था वैसे। देखिए जामुन शॉट्स, जो यहीं पे मैंने देखा और कहीं नहीं।
माणिक सैंडविच सेंटर। भाई मेरा तो मन भरा ही नहीं था। मैंने अपने टेस्ट वाला विदाउट ब्रेड स्लाइस विथ अमूल बटर एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटेड चीज लाइक स्पंज चीज केक टेस्ट वाला मज़ेदार सा सैंडविच खाया। मुझे तो जैसे जन्नत ही मिल गई थी। बहुत ही टेस्टी, एकदम सॉफ्ट वाला, मैं आपको बता नहीं सकती। ये ग्रिल नहीं कराया था और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। पहला नाइट्रोजन बिस्किट तो खा नहीं पाई, तो अब दूसरा ट्राई किया और देखिए कैसे खाती है, बहुत ही नखड़े के साथ। मतलब डर भी लग रहा था, खाना भी था और बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस के साथ कि खाऊं कि ना खाऊं। डर लग रहा है, ठंडा ठंडा लगेगा, कैसा लगेगा। धुएं से थोड़ा डर रही थी। उसे ये पता नहीं था कि ये नाइट्रोजन बिस्किट, मतलब इसमें सिर्फ एक आइस का धुआं होता है, एक ठंडक होती है, लेकिन टेस्ट बिस्किट जैसा ही करता है। चेहरा देखिए, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या खिला दिया हम लोगों ने इसे। हम लोग अभी बाहर से आए हैं, तो मेरा ये कहना है कि आओ चलो हम तीनों मिलके सामूहिक हाथ धोते हैं। ठीक है, बाथरूम में चल के सामूहिक हाथ धोते हैं। हाँ। चलो सामूहिक हाथ धुलाई करें। वो होता कैसे है? चलो हम बता। नहीं, अरे। समोक हाथ समोक हाथ, सामुकी सामुकी। अरे मेरी बेटा, हम साउथ कोरिया से हैं ब्रो, साउथ कोरिया बहुत से। टफ है इसको। तुम हमेशा काहे हम छुएंगे। आपकी फोन में बैटरी कम है, मैं तो व्लॉग बना रही हूँ। पापा हमसे सुबह बोले थे खूब ब्लॉग बनाती है क्या? हमने कहा आज ही बनाई है, क्या डिलीट करवा देना, इसीलिए बोले थे। ये तुम इतनी बकवास कर देती हो ना। हे गाइस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं जल्द एक नए ब्लॉग में।